दतिया में जो शानदार प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया, देखिए दतिया में प्रदर्शन और अच्छा होता। बेसिक 12 बजे के बाद जो जेएनजी था उसने ये संकल्प ले लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकूंगा, वरना अगर त्रिकोणीय चुनाव होता और जेएनजी पे जो 20 तारीख को अन्याय किया गया था और 28 तारीख को 29 तारीख को वोट पड़ी तो मैं लिख के देता हूँ परिणाम आजाद समाज पार्टी फेवर में होता। लेकिन जेएनजी ने जो तय किया है वो बीजेपी के खिलाफ और उसका परिणाम ये है कि दोनों सीटें जो है जो चाहे वो बिहार की हो जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं और चाहे दतिया की, दोनों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये नौजवानों का जो अपमान किया है, नौजवानों को जो लाठी से पीटा है, नौजवानों का जो दिल दुखाया, जो 22 से 22 नौजवानों ने जो है सुसाइड किया, ये उसका जो है उनकी हाई भी लगी है और उनका जो उनके परिवार में तकलीफ है ये वोट के रूप में बदली है। ये भी बात आप मेरी याद है। दतिया में हम दो दिन के लिए गए थे, परिणाम आपके सामने है। जिस तरह यूपी में हम लोग जमीन पर रहकर मेहनत करें, परिणाम आपके सामने आएगा। मेरी बात को लिखो, आजाद समाज पार्टी हो गया, सरकार नहीं बनी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों दतिया विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। बता दें साथियों कि कांग्रेस जीत दर्ज की है और भाजपा बुरी तरह से हार गई है। वही साथियों आजाद समाज पार्टी कांसीराम जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी वह तीसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर साथियों दामोदर सिंह यादव जो प्रत्याशी थे आजाद समाज पार्टी के, जिनको 23,000 वोट मिले। वही साथियों आपको बता दें कि लगभग 6,000 से ऊपर वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस बीजेपी से। तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की करारी हार मिली है उससे कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि भाजपा का जो घमंड है वो अब चकनाचूर होने वाला है। कुल मिलाकर साथियों जिस तरह से आजाद समाज पार्टी ने खेल किया है और जिस तरह से मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर जेन जी के युवा जिस तरह से 20 जुलाई को उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, और यही कारण है कि जेन जी के युवाओं ने कांग्रेस को चुना। वरना अगर त्रिकोणी ये मुकाबला होता तो शायद आज़ाद समाज पार्टी जीत दर्ज कर ली होती। बता दें साथियों कि न्यूज़ 24 के पत्रकार ने आज़ाद समाज पार्टी के इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को लेकर जब चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया तो कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी हैं और दतिया के उपचुनाव में इनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 15,000 से ज्यादा वोट जो 15 या 17 राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें आजाद समाज पार्टी का हमारे साथ खुद मौजूद है। तो पूरे उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं, खासकर दतिया में जो शानदार प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है? देखिए दतिया में प्रदर्शन और अच्छा होता। बेसिक 12 बजे के बाद जो जेएनजी था उसने ये संकल्प ले लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकूंगा, वरना अगर त्रिकोणीय चुनाव होता और जेएनजी पे जो 20 तारीख को अन्याय किया गया था और 28 तारीख को 29 तारीख को वोट पड़ी तो मैं लिख के देता हूँ कि परिणाम आजाद समाज पार्टी फेवर में होता। लेकिन जेएनजी ने जो तय किया है वो बीजेपी के खिलाफ और उसका परिणाम ये है कि दोनों सीटें जो है जो चाहे वो बिहार की हो जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं और चाहे दतिया की, दोनों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये नौजवानों का जो अपमान किया है, नौजवानों को जो लाठी से पीटा है, नौजवानों का जो दिल दुखाया, जो 22 से 22 नौजवानों ने जो है सुसाइड किया, ये उसका जो है उनकी हाई भी लगी है और उनका जो उनके परिवार में तकलीफ है ये वोट के रूप में बदली। ये भी बात आप मेरी याद है। लेकिन सर दतिया में एक तो आपने स्टोन सेट कर दिया। आजाद समाज पार्टी जिसको कहा जाता था कि आप हरियाणा चले गए, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन दतिया में तो जो आपको वोट आया है उससे उतना ही अंतर कांग्रेस पार्टी को है। और बांकीपुर अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपके यहाँ, तो इसका क्या माने? और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 साल का शासन है, संसद में जिस तरीके का हो रहा है, जो मुद्दा है, ये कोई फर्क पड़ेगा? देखिए आज एक बिल आया, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, आपने 33 से बढ़ा के 37 जजों की रिकमेंडेशन की। अब सवाल ये है कि बहुत सारी पार्टियां विपक्ष उसमें हिस्सा लेने, लेकिन हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। इसका कारण देश का जो 85% बहुजन समाज है वो जानना चाहता है कि हायर जुडिशरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय वहां होगा नहीं। आजादी के बाद से अब तक वो इंतजार कर रहा है कि उनको अवसर मिलेंगे, क्योंकि अगर रिजर्वेशन को आप हटा दो
क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन नहीं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल नाम मात्र जो है SC ST OBC के जजों की संख्या है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की जो डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं उसका असर नीचे जा रहा है। नौजवान जाग रहा है, देश जाग रहा है, देश खड़ा हो रहा है। इसका असर यूपी में भी आएगा और यूपी में भी वही होगा जो बांकीपुर में हो रहा है, जो दतिया में हो रहा है। परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे और जो पार्टी स्ट्रांग लड़ेगी जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। मैं आपको समझ नहीं, अब चूंकि ये हाइपोथेटिकल एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से दतिया में आपने प्रदर्शन किया, आपकी पार्टी ने किया है, और बांकीपुर में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या चंद्रशेखर जी आने वाले वक्त में जो वैसी साहब कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, इसका कुछ है? दतिया में हम दो दिन के लिए गए थे, परिणाम आपके सामने है। जिस यूपी में हम लोग जमीन पर रहकर मेहनत करें, परिणाम आपके सामने आएगा। मेरी बात को लिखो, आजाद समाज पार्टी बगैर सरकार नहीं बनी किसी की स्वार्थ पर। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जेन जी के युवाओं ने जो संकल्प लिया, यही कारण है कि कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज की है, नहीं तो आजाद समाज पार्टी निश्चित तौर पर जीत दर्ज कर पाती। बता दें साथियों कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहे थे, उनको आजाद समाज पार्टी की हार का जितना गम नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी की हार की खुशी थी। तो साथियों, यहाँ पर कांग्रेस की जीत से कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को भी खुशी मिली है, क्योंकि अब आजाद समाज पार्टी को लगने लगा है कि वह यूपी में समीकरण बदल सकती है। और साथियों, यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आज़ाद समाज पार्टी जो एक नई पार्टी है, जो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसी का नतीजा है साथियों कि आज़ाद समाज पार्टी को कुल मिलाकर 23,000 वोट मिले हैं। वही साथियों, दामोदर सिंह यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं दामोदर सिंह यादव जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दतिया उपचुनाव में भले ही उम्मीद के अनुसार परिणाम न आया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से लगभग 23,000 वोट प्राप्त कर आज़ाद समाज पार्टी ने भविष्य की राजनीति की नींव रखी है। सभी साथियों के संघर्ष की सराहना करता हूं। तो यहाँ पर दामोदर सिंह यादव भी काफ़ी खुश है पार्टी के प्रदर्शन से। आपको बता दें साथियों कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद दतिया विधानसभा उपचुनाव से एक हफ्ते पहले अगर प्रचार करते तो शायद आज़ाद समाज पार्टी का रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी का न ख्याल कर बल्कि उन युवाओं का ख्याल किया जिन युवाओं के ऊपर लाठियां चली थी। बता दें साथियों कि 20 जुलाई को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होता है और किस तरह से छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं और किस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा। साथियों, आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा। उसके बाद साथियों, लाठियों का हिसाब लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जो संसद भवन परिसर के बाहर किस तरह से कड़ी धूप और बारिश में लगातार 3 दिन तक धरना दिए, उसके बाद साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के प्रोटेस्ट का असर ये पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद साथियों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आया करते थे, अब लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव भी आ रहे हैं। और साथियों, ये सब कुछ संभव हो पाया है तो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर पहले जनता के बारे में सोचते हैं, वरना साथियों अगर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जैसे में भाजपा को साथियों आप लोगों ने देखा कि कैसे बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी खुद जाकर वहाँ पर प्रचार किए थे और लगातार प्रचार किए थे। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी अन्य नेताओं में कितना फ़र्क है। वही साथियों, अगर हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी के प्रदर्शन की और आज़ाद समाज पार्टी की जो हार हुई है, तो इस हार में भी खुशी क्यों है? क्योंकि साथियों एक छोटी सी पार्टी और जिस तरह से इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा, तीसरे स्थान पर आज़ाद समाज पार्टी बनी रही। 23,000 कुल मिलाकर वोट मिले हैं दामोदर सिंह यादव को। और ऐसे में साथियों अब जो है आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी
एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है। साथियों, आपको बता दें कि इस हार में अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद व आज़ाद समाज पार्टी का मजाक उड़ा रहा है तो वह बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी असली लड़ाई जो है आज़ाद समाज पार्टी से है। उनका कोई असली दुश्मन है तो चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद की हार कहीं ना कहीं बसपा के लिए खुशी का कारण बन रही है। बता दें साथियों कि बीजेपी की जीत या फिर कांग्रेस की जीत कहीं ना कहीं बसपा के लिए खुशी की लहर हो जाती है। लेकिन वही साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद की बात आ जाए, चंद्रशेखर आज़ाद कहीं चुनाव हार जाए तो कैसे ये बसपा वाले मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन साथियों, वही जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक होते हैं सपोर्ट करते हैं। तो यही फ़र्क है साथियों आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के लोगों में। आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमेशा बेन कुमारी मायावती का सम्मान किए हैं, लेकिन वही साथियों बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं। और यहाँ पर दामोदर सिंह यादव जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, सभी लोग मान रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं मज़ा लेने का एक बहाना मिल गया है और वो लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद व आज़ाद समाज पार्टी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी है और इसमें बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन नहीं किया है। यानी आज़ाद समाज पार्टी को वोट बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने भाजपा को किया है या फिर कांग्रेस को किया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा है और अकेले दम पर 23,000 वोट आज़ाद समाज पार्टी ने पाई है। तो साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। और जो ये दतिया विधानसभा उपचुनाव का प्रदर्शन आज़ाद समाज पार्टी कर रहा है, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर साथियों, सरकार जो है किसी की भी बिना आज़ाद समाज पार्टी की नहीं बनने वाली है। आज़ाद समाज पार्टी काफ़ी मजबूती से लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को। लेकिन साथियों, आज़ाद समाज पार्टी को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, उनके जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अभी भी गांव में लोग जागरूक नहीं हैं। अभी भी गांव की बहुत सारी ऐसी माता बहनें हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनको राजनीति के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। वह माता बहनें जल्दी गुमराह हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जिनको राजनीति के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है, जो अशिक्षित होते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं, जो दारू और मुर्गा पर बिक जाते हैं, जिनको समझ नहीं है कि गुलामी क्या होती है, जो झूठे वादे, झूठे झांसों में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती होगी आज़ाद समाज पार्टी के लिए और उनको जन जन तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उन तमाम माता बहनों के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी जिनको अभी केतली के बारे में नहीं पता है, जिनको अभी आज़ाद समाज पार्टी के बारे में नहीं पता है। उनके घरों तक जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनसे अपनी बातें शेयर करनी होगी। और जो बीजेपी की साजिश है, जो मनवादियों की साजिश है, इसको समझाना होगा। तभी कहीं ना कहीं गांव की माता बहनें जागरूक होंगी, समझदार होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में तभी संभव हो पाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी संभव है कि आज़ाद समाज पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।